बेरोजगार शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष वालीवाल साहब, हम आपसे कई लंबे समय से कार्य करा रहे हैं। हम लोग, आप हो या हम हो, सभी लोग लगातार लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल अंतिम समय है। अब हम ये कहें कि हम अपने रिजल्ट और पदवृद्धि के लगभग नज़दीक है। हमने उस समय आंदोलन में आप लोगों को बुलाया, आप लोगों ने बहुत अच्छा, काफ़ी संख्या में भोपाल आप लोग नीलम पार्क में आए, इकट्ठे हुए। इसके लिए हम आपको हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज हमें फिर अंतिम है ये लड़ाई, अब ध्यान रखना, ये लड़ाई हमारी अंतिम है। आज हमें फिर शांतिपूर्वक डीपीआई में एक धरना प्रदर्शन करना है, ज्ञापन, मतलब ज्ञापन करना है, जिसमें हमारे डीपीआई में हम अधिकारियों से दो चार बातें हैं, जैसे हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद हमारी पदवृद्धि में क्या हुई है। इतने लंबे समय से बेरोजगार शिक्षक संघ जो लेटर पैड मुख्यमंत्री को हम लोग लिखवाए, आप बहनें सभी भाई है ना, मुख्यमंत्री को लेटर पैड लिखवाए, वो सब घूम फिर के डीपीआई आए हैं मुख्यमंत्री के थ्रू पर, शिक्षा मंत्री के माध्यम से, शिक्षा मंत्री की टीप होते हुए वो डीपीआई आए। उन समस्त लेटरों का क्या हुआ, क्या कार्रवाई। अब उसी कार्रवाई के दौर में ये भोपाल से एक लेटर भी आया है, इसीलिए हम, ध्यान रखना, इसी लेटर पैड में जो हम आपको कल भी बताए थे, बातचीत भी हुई है, इसी लेटर पैड में हमें यह अवगत कराया गया कि डीपीआई में आपके जो डीपीआई में जो उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से है ना, ये लेटर जो प्राप्त हुआ है, ये वल्लभ भवन में जो पहुंचा है, वहाँ से ये बताया गया कि डीपीआई में आपका कार्य चल रहा है। तो वो कार्य कहाँ तक हुआ, वो कार्य हमारा कहाँ तक हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये जो लेटर है, वो कार्य हमारा कहाँ तक हुआ है ना, तो ये हमें कार्य भी जानकारी लेनी है कि हमारा कार्य कहाँ तक पहुँचा है। और उम्मीद है कि रिजल्ट आने को ही है, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आए मगर पद वृद्धि के साथ में कितने पदों की संख्या स्वीकृत हुई, कई सारी चीज़ों के बारे में बुलाया गया। उसमें अपन लोग बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, भाई क्या बात है, और सबके सामने मैडम हमें यह अवगत कराएं कि हमारी इतने लंबे समय से जो बेरोजगार शिक्षा संघ की बहनें और भाई जो मेहनत कर रहे हैं, उनका रंग कितने परसेंट सक्सेस हुआ, कितना परसेंट हमारा कार्य हुआ। अब ये बात तो थी। अब अगर हम बात करें, लेकिन कई बहनों की तो हम बात करें, इतना कार्य बहनों का सराहनीय है कि जिसकी हम बात भी करना हमारे लिए बिल्कुल एक प्रश्न है। इतना बढ़िया कार्य हमारी बहनों ने करा, हमने हमेशा बुलाया, जब भी बुलाया बहनों ने हमारा हमेशा साथ दिया है। आपको मालूम है, ये हमेशा अनादिकाल से लंबे समय से ये कार्य, त्रेता द्वापर से हमेशा ये कार्य चलता आ रहा कि महिला हमेशा आगे रही है। आप देखें ना, बड़े बड़े असुरों का भी जो संहार हुआ है, हमारी देवियों के माध्यम से ही हुआ है। आज भी हम यही कहेंगे, सरकार भी बनी है तो देवियों के माध्यम से बनी है। आज भी अगर ये पद वृद्धि हो रही है तो मात्र बहनों की मेहनत, बहनों की संख्या, बहनों के परिश्रम, बहनों की, है ना, हर प्रकार से बहनों ने आज बेरोजगार शिक्षा संघ को साथ दिया है। आखिरी वक्त पर हम अपनी बहनों से और विशेषकर भाइयों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई इस समय अंतिम प्रयास है, ये अंतिम प्रयास है। अब अगर हम बैठ गए, 4 महीने की मेहनत हमारी बर्बाद होगी, 4 महीने की। अब हमें बैठना नहीं है, हमें जो भी है, अब 9 तारीख को 10 बजे भोपाल पहुंचना है। अब उसकी परमिशन की भी बात, वैसे शांति प्रदर्शन हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में परमिशन नहीं लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बहनें भाई हमारे बोल देते हैं कि सर वो परमिशन है क्या, इसके बावजूद भी हम परमिशन ले चुके हैं, जिसकी हम कॉपी आपको व्हाट्सएप पे कल डाल दें, कल व्हाट्सएप पे इस पे कॉपी हम डाल देंगे। हमारी आयुक्त जी से बात हो चुकी है, परमिशन अपन को मिल चुकी है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। डीपीआई पे 3 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए हम आराम से बैठेंगे, पूरा अपनी बात समझाएंगे, मैडम भी अपन को अवगत कराएंगी। लेकिन बस हम अंतिम बार आप लोगों से कह रहे हैं, मोबाइल पे बैठ के टुक टुक से कुछ नहीं होगा यार, धरातल पर उतरो, धरातल पर उतरो। हमेशा पदवृद्धि, हमेशा हक के लिए लड़ना सीखो। यार फरवरी में तुमका मालूम है ना, अब आपको मालूम है ये लंबे समय से देखिए, हम लोग कोई कार्य गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई कार्य नया नहीं कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, हमेशा इतिहास गवाह है। हमको उनके चिन्हों पे चलना है, इतिहास के चिन्हों पे चलना है। इतिहास में ये बताइए आप लोग क्या, अरे उस समय भी टिक टिक से ही काम चलते थे क्या? देश आजाद टिक टिक से हुआ क्या? नहीं हुआ ना। चंद्रशेखर जी का आपको मालूम है फरवरी मनाई जाती है, क्यों? 24 तारीख को हमारे चंद्रशेखर जी की भी जयंती है। तो एक वो भी युवा थे, अपने हक के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया। तो आज हम सभी युवाओं से भी कहना चाहते हैं, अगर युवा के अंदर खून है गरम, अधिकार अपना खींच के रहो, अपना अधिकार पा के रहो। हम काफी ऐसे ग्रुप देखे, आपस में बहनें, आपस में भाई, आपस में क्या लड़ रहे हैं, आपको क्या सबको मालूम नहीं है? 5 पद हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, 5 पद हैं, कैंडिडेट 500 क्वालिफाइड है। अब वो आपस में मीटिंग में क्या लड़ रहे हैं? ग्रुप बना बना के, फिजिक्स का ग्रुप कौन सा है, केमिस्ट्री का कौन सा, मैथ का कौन सा, और काय बात पर लड़ रहे हैं, मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा। अरे यार किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा यार। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अरे आपस में मत लड़िए, लड़ना है तो जिगर से, सरकार से लड़िए कि जो जितनी सीटें हैं वो अलॉट करे। हमारा हर भाई बहन का अधिकार है वो स्कूल मिले। आपस की टसल मत करिए आप लोग। हम भी चाहते हमारा भी हो जाएगा पहली लिस्ट में, लेकिन नहीं, हम कभी इस कल्पना में नहीं जिए, काश नहीं हुआ तो। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या, अगर आप युवा हैं, युवा के अंदर ब्लड गर्म है, अगर जोश है, आप युवा हैं, तो आप ये बात सत्यता सुन लें, नहीं तो आपकी जिंदगी नरक होगी, नरक होगी। अगर आप युवा हैं, भोपाल आने में असमर्थ होते हैं, तो आपकी जिंदगी धिक्कार है, बेकार है जिंदगी तुम्हारी। जो आपस में अपने भाइयों से जलनशीलता बनाए हैं, मोबाइल तक जलनशीलता सीमित है। अरे रोड पे अगर भाइयों का प्रेम है तो रोड पे धरातल पर पैर उतार के देखिए। अरे भोपाल दूर नहीं है, 9 फरवरी अधिकार के लिए हम लोग भोपाल आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे हम लोग भोपाल। और बहनें भी ध्यान से सब लोग सुन लें, हाथ जोड़कर बहनों का बिल्कुल विनती कर रहे हैं, भाइयों से भी विनती कर रहे हैं, बहनें भी सुने, है ना। अनादिकाल से बहनों से ही विजयी होती आई हो। आज हमें भी उम्मीद है कि आज ये पद वृद्धि में एक बहन, एक है, बहनों से ही आज हमारी ये पद वृद्धि होगी। क्यों? नारी शक्तिकरण। सरकार ढिढोरा पीटती है, नारी शक्तिकरण, नारी शक्तिकरण। आज हम सरकार को दिखाना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव में, क्या नारी शक्तिकरण सही है? काहे का झूठ का ढिढोरा पीटती बीजेपी सरकार। इसीलिए नहीं, अगर नारी शक्तिकरण बीजेपी सम्मान करती है तो हमारी ये जितनी भी बहनें हैं 2023 चयनित हैं, जो कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, घर में कैसी स्थितियां हैं, घर में कैसी पारिवारिक टसन से जूझ रही हैं, कैसी पारिवारिक संकट से जूझ रही हैं, खाने के कितने लाले पड़े हुए हैं, बहनों ने कभी आपने अपनी आधी आधी जिंदगी हो गई है, अंतिम पड़ाव पे आ गई हैं, लेकिन जैसे ये नहीं मालूम कि अब हम नौकरी करेंगे, कि हम जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे क्या कार्य करेंगे। ये कल नहीं मालूम कि बहनों को हमारा कल क्या होगा। उन्हीं बहनों से हम विनती कर रहे हैं, उन्हीं बहनों से हम अनुरोध कर रहे हैं, क्या बहनें अपने अधिकार के लिए भोपाल नहीं आ सकती? बार बार नहीं आ सकती, आ सकती हैं। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के खातिर, आप अपने मेहनत की है, अगर आपने 2-2 एग्जाम निकाले हैं तो आप भोपाल आएंगी 9 फरवरी। ठीक है भाई, बेरोजगार शिक्षा सिंपल है।